औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 55 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 13 चल रहा है। 2 दिन से आयत नंबर 55 चल रही है और आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से कुछ वादे किए हैं। याद रहे कि मोमिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आमिलुस सालिहा की शर्त भी लगा दी है कि जो मोमिन अच्छे अमाल करते हैं उनके लिए वादा है मेरा। पहला वादा ये है कि यस्तखलिफन फिल अर्ज़, ज़रूर ज़मीन में उनको खिलाफत और नियाबत अता फरमाएगा। फिर मिसाल दी कि जैसे कि तुमसे पहले लोगों को अता की। फिर दूसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी निर्तज़ा, और इसमें आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस दीन को जिसको उन्होंने कबूल किया, इख्तियार किया, उसकी बरकत से उनको ठिकाना दिया जाएगा। और फिर उससे अगला वादा ये कि उनको उनके खौफ को अमन में बदला जाएगा, खौफ को अमन में बदला जाएगा। ली लाफी कुरैशी लाफी रिखलत शिताई वसैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ा बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन आमनहुम मिन खौफ। कुरैश मानूस हो गए, घबरा गए गर्मी और जाड़े के सफ़र से। उन्हें चाहिए कि उस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख में खिलाया और खौफ से अमन दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा पूरा करते हुए कुरैश ख़ानदान कुरैश को जब मक्का फ़तह हुआ तो ये आयत नाज़िल फरमा कि कुरैश के लिए आसानी कर दी, खाना काबा रख के मक्के में, और फिर उनको तिजारत के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ा। चोरी शिकारी का, डकैती का खौफ ख़त्म हो गया और भूख व अफलास ख़त्म हो गई, क्योंकि खाना काबा की वजह से वहाँ बिज़नेस शुरू किया लोगों ने। लोग अपनी तिजारत की चीज़ें वहाँ लेके जाते हैं, हज के मौके पे फ़रोख्त करते हैं और वहाँ की चीज़ें ख़रीद के लाते हैं। इस तरह वो कारोबार जो कि मुल्क शाम जाया करते थे मुसलमान काफ़िलों की सूरत में, और रास्ते में उनके लुटने का अंदेशा होता था, राहज़नी होती थी और मुश्किलात में पड़ते थे। और फिर ये भी होता था कि बहुत कम लोगों का कारोबार होता और जो साल भर के लिए अगर काफ़ी न होता तो अगली दफ़ा अकेला कोई नहीं जा सकता था, और इस वजह से उन्हें ग्रुप और काफ़िले की ज़रूरत पड़ती थी और चोरी और डकैती के डर से। और ग्रुप और काफ़िला एक वक्त पर ही मैनेज होता था, तो उस सूरत में अगर किसी का अनाज या रुपया पैसा जो भी था पहले ख़र्च हो जाता और आगे अगले सीज़न तक उसको इंतज़ार करना पड़ता था। सो अब वो भूख व अफलास बर्दाश्त करना पड़ती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब वो भी मसला हल कर दिया गया। बहरहाल आगे देखते हैं। फलयाबुदू, वहाँ फरमाया था कि उन्हें चाहिए कि मेरी इबादत, उस घर के रब की इबादत करें जिस घर के तफ़ैल उन्हें रिज़्क़ मिला। और वो घर किसकी अता करदा है? घर अल्लाह तबारक व तआला का। घर की इबादत का हुक्म नहीं दिया, शिर्क से दूर रखना चाहता अल्लाह तबारक व तआला। घर की मालिक की इबादत करें जिसने उन्हें ये सारे इनामात अता फरमाए। यहाँ बिल्कुल सेम वही बात फरमाया कि याबुदूननी, वो लोग जिनको खौफ से अमन दे दिया, उनकी मुश्किलात को खौफ से को अमन में बदल दिया, मुश्किलात को आसानी में बदल दिया, वो याबुदूननी, वो मोमिन हैं। और वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी इबादत करते हैं और मेरी ही इबादत करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इबादत किसी और की करते हैं और फिर मांगते मुझसे हैं और मैं उनसे ये वादा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरी ही इबादत करते हैं उनसे ये वादा है मेरा, और फिर मेरी ही इबादत करने के बाद मेरी ही इबादत करते रहेंगे। यानी माल असबाब ज़्यादा मिल जाने की सूरत में, सरदारी मिल जाने की सूरत में, स्टेटस मिल जाने की सूरत में, इक़्तिदार मिल जाने की सूरत में मेरी इबादत से गाफिल नहीं होंगे
और मेरे अलावा किसी और की को भी इबादत में शामिल नहीं करेंगे। याद रहे कि इबादत दुआ भी है। अगर हम दुआ में किसी और को शामिल कर लेते हैं तो भी गुनाह कबीरा गुनाह है। और फरमाया कि मेरी ही इबादत करेंगे तो वो मेरे फरमाबरदार बंदे हैं, उनसे ये वादा है कि उनको दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें इनायत फरमाएगा। और इसके बाद दूसरी बात फरमाई कि ला युश्रिकूना बी शैया, और फिर ये कि मेरे अलावा किसी और को शरीक नहीं ठहराएंगे। वतीरा ये है इंसानियत का कि जब नहीं मिलता, जब मुश्किल में हुआ तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद किया, अल्लाह तबारक व तआला से मांगा, लेकिन जब शुक्र अदा करने का वक्त आया अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया तो या फिर शुक्र अदा करना ही भूल गया, या फिर शुक्र अदा किया भी तो किसी दूसरे का किया, और या फिर अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे के मज़ारों दरबारों पे कर दिया, या फिर अल्लाह को छोड़ के किसी और इंसान का कर दिया, या फिर अल्लाह का भी किया और साथ किसी और को भी शरीक ठहरा दिया। ये कोई भी सूरत अल्लाह तबारक व तआला को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह वादहु ला शरीक है और वो फरमाता है कि मेरी ही इबादत करो और मुझ ही से मांगो। फल याबुदू, ये फरमा दिया, हुक्म है कि उन्हें चाहिए कि मेरी इबादत करें। और फिर ये फरमाया कि मेरे अलावा किसी और कोई शरीक नहीं ठहराते। तौहीद बारी ताला के दलाइल चल रहे। मन कफर आबादा ज़ालिका, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें अता की और अता करने के बाद उसने कुफर कर दिया, छोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को, इस्लाम को छोड़ दिया, नबी की पैरवी से हट गया, या फिर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर दिया, या किसी और से मुतासर हो गया और किसी और को अल्लाह के साथ शामिल कर लिया, तो फिर वो काफिर हो गया। और जब वो काफिर हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा उसके लिए डेफिनेटली नहीं है। ये वादे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और इस्लाम के बेस पे किए हैं इंसानों से। सो वो मोमिन है और मुस्लिम है तो वो इस वादे का हकदार है। किसी वक्त वो मोमिन और मुस्लिम रहा, उससे ये वादे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे किए। जो ही उसने मुस्लिम और मोमिन की कैटेगरी को छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वादे देने का पाबंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादा पूरा करने का पाबंद नहीं है, क्योंकि जिस वादे पे अल्लाह तबारक व तआला ने उससे ये वादा किया था वो वादा उसने तर्क कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला भी अपने वादे से फिर जाए, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से फिर दी हुई नेमतों को छीन लिया करता है। और ये भी बात है कि जब छीन लेता है तो भी हम फिर मजबूरन खुशी से या नाखुशी से हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, जिस किसी की भी ज़ुबान से, वो अल्लाह तबारक व तआला के ही निकलते हैं। उस वक्त कहने लगते हैं कि रब्बी आहानन, अल्लाह ने हमें रुसवा किया। जब देता है तो कहते हैं रब्बी अकरमनी, रब ने हमें इज़्ज़त दे दी। गुरूर से और तकब्बर घमंड से कहते हैं कि इज़्ज़त दी, ये हमारा हक था, ये हमारी मेहनत थी, ये हमारा स्टेटस है। और जब छीना तो रोना रोया कि रब्बी आहानन, रब ने मुझे रुसवा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने नहीं किया, तुमने किया। जब मैंने तुम्हें दिया तो तुमने नाशुक्री की और मेरे साथ शरीक ठहराया और नाजायज़ माल जमा किया, सो मैंने तुझसे छीन लिया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।